Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say ओम स्वस्ति ओम हरि ओम महान स्वस्ति इंद्रो विदहा स्वसं पुष्पेदानाथार्चर्यो ऋषिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतः दधातु ओम चंद्र समेत प्रियम पवित्र पापनाशनम आपदाम हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम हरि ओम स्वस्ति इंद्रो विदहा स्वसं पुष्पेदानाथार्चर्यो ऋषिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतः दधातु ओम चंदन समेत पुण्यम पवित्र पाप नाशनम आपदाम हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तालियों की हरि ओम महा ओम स्वस्ति इंद्रो विदहा स्वसं पुष्पेदानाथार्चर्यो ऋषिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतः दधातु ओम चंद्र समेत प्रियम पवित्र पाप नाशनम आपदाम हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये दिव्यांशी जी हैं। दूसरा नाम भैया लंबा मत लगाइए, लड़कियों को लंबा मत लगाइए, केवल गोल लगा दीजिएगा। ओम दिव्या ओम हरि ओम स्वस्ति इंद्रो विदहा स्वसं पुष्पेदानाथार्चर्यो ऋषिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतः दधातु चंदन समेत प्रियम पवित्र पाप नाशनम आपदाम हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। धन्यवाद। ये दिव्यांशी जी हैं, इन्हीं की छत्र छाया चल रही है। चंदन समेत प्रियम पवित्र पाप नाशनम आपदाम हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा सपरिवार कुटुंबस। भाई इन देवियों को दिया जाए कुछ है, जरूर दिया जाए। माशाल्लाह सभी भाइयों को हमारे शास्त्रीगढ़ सम्मेलन और जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों को हमारा हाथ जोड़ के राधे राधे। और 2022 की आज फर्स्ट तारीख है। सभी भाई हमारे नीरज कुमार तालिग्राम के जो स्टूडियो वाले दिव्यांशु स्टूडियो नाम से ये जाना जा रहा है, यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और सभी महानुभावों को बुलाया है। और सभी लोगों से भी कामना करता हूँ कि भाई नीरज कुमार ने जब सभी को बुलाया है और सम्मान दिया है तो इनका सहयोग करें। और पीछे की जो कुरीतियाँ कुछ भी त्रुटियाँ किसी से बनी, आपसे बनी, उनसे बनी, उनको सबको भुला करके और इस बच्चे का सहयोग करें। और आगे जब नीरज बढ़ेंगे तो आपका भी प्रचार होगा। और सभी लोगों से राधे राधे।
जय श्री राधे। कुछ लोग कहने लगते हैं कि अनमोल भाई, आज अनमोल भाई रोहिला से जो आए हुए हैं सवेरे आ गए, हमसे बोले तुम भैया पास में तो लेट हो गए। हमने कोई बात नहीं, हमने सर्दी का टाइम था। दोस्तों, मैं जयवीर नगला मधी पास ही पड़ता है। अभी एक दूसरे की कोई, हम तो यही कह रहा हूँ, कोई किसी की बुराई न करे और सब लोग अपना एक मेल बना करके रहें और सभी अपने हैं, कोई दूसरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कोई बात समझाते हैं या कुछ कहते हैं तो हमारी बात को लोग मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? ये देखा होगा, ज़्यादा वेदों की तरफ नहीं लेके चल रहा हूँ। हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी कहे जा रहे हैं, एक बार एक माँ आकर के कहने लगी उनसे कि महात्मा जी, हमारा बच्चा मिठाई खा रहा है और ये मिठाई नहीं छोड़ रहा है। तो गांधी जी बोले, आज तो हम इसको मना नहीं कर पाएंगे, आज नहीं, 2-3 दिन के बाद में आना। क्यों? महात्मा जी ने इसलिए मना कर दिया कि उस समय महात्मा जी मिठाई खा रहे थे। जब महात्मा गांधी जी ने अपनी मिठाई को छोड़ दिया और जब उस बच्चे से कहा 4 दिन के बाद में, तो बच्चा बात मान गया। जब हम या आप नियम संयम से रहेंगे, आपकी बात बंद होगी, आपको सब तुम्हारी बात पर सहमत होंगे। लेकिन हमारा कहने का आदेश है। अभी संजीव कुमार शास्त्री बोल गए और हमारे मायापुरवा की नवीन शास्त्री, और अभी उन्होंने भी अच्छी बातें कही। सब लोग अच्छी बात करते हैं, हम इसमें किसी का पक्षपात और किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बात दोस्तों इस बात की है कि अपना हम सभी के जहाँ तक, और जो भाई हमारे इस चैनल के माध्यम से सुने और अच्छी लगे बात, क्योंकि हमारा कहना है माँ साहब, दरोगा जी, कि आदमी को अपना भोजन अगर सुधार लिया है तो अति उत्तम। तुम्हारा भोजन अगर सही होगा तो तुम सही होगे, तुम्हारे सामने समाज सही होगी, तुम सही जो बताओगे रास्ता उसको मानेगा। लेकिन जब तुम्हारा भोजन नहीं सही होगा तो तुम्हारी कोई बात मानने वाला नहीं होगा। लोगों, भाइयों, एक किसी कवि ने लिखा है कि बकरी पाती खात है जाकी कारी खाल, और जो नर बकरी खात है उनके कौन हवाल। इसलिए मेरा एक संकेत है अनुज कुमार, इधर अनुज शास्त्री जी भी आए बैठे हुए हैं चुपचाप क्यों। तो इसलिए हमारा सबसे कहना है कि अपना भोजन सही रखो, अपना नियम संयम सही रखो और भगवान का भजन करो, और आगे परमात्मा इतनी शक्ति देंगे और तुम आगे बढ़ते रहोगे। और नीरज भैया का सहयोग करते रहें। और इधर अनमोल तो इसमें आते ही हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। श्रीमान संजीव शास्त्री जी आए मंच पर और अपने प्रवचनों द्वारा संबोधित करें। ये जो कार्यक्रम चल रहा है दिव्यांशी फोटो स्टूडियो तालग्राम, इनके माध्यम से जो आज महान विद्वजनों को निमंत्रण दिया गया है, ये हमारे इसके प्रोपराइटर हैं नीरज जी। मैं नीरज जी को तहे दिल से अभिनंदन और बार बार वंदन करता हूँ। मैं बैठे हुए समस्त विद्वजनों से एक मेरी विशेष निवेदन है कि हम लोग समाज के
उच्च कोट के प्राणी माने जाते हैं। और कथावाचक का मतलब होता है संपूर्ण जीवन परमात्मा के जड़ों में लगाते हुए समाज के अंदर धर्म की स्थापना करना, कथावाचक का मतलब होता है। तो मैं आए हुए विद्वजनों से आशीर्वाद की कामना चाहूँगा। मैं संजीव शास्त्री गुण ज्ञानी, निवासी रतनपुर लिलुया तिरवा कन्नौज। इसके बाद मैं समस्त विद्वजनों से ये आशा करता हूँ कि कथावाचक बनकर के समाज का शोषण ना करें। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को हटाना और समाज के अंदर भक्ति जागृत करना, ये हम लोगों का कार्य है। आए हुए समस्त विद्वजनों से मैं आशा ही नहीं अपितु ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि धर्म की स्थापना करके हम लोगों को समाज के अंदर ऐसे विकार ना फैलाएं जो समाज से घृणित कार्य हैं। अच्छा बनकर के करेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। मेरे प्यारे, चरित्र के चले जाने के बाद कुछ नहीं बचा। जब आप चरित्रहीन होंगे, स्वयं धर्म सुधारक बनकर के, कथावाचक बनकर के, शास्त्री बनकर के, व्यास बनकर के, इसका प्रभाव डायरेक्ट आने वाली पीढ़ी में हमारे नवजात शिशुओं पर पड़ेगा। मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि धर्म का प्रतिपल ध्यान में रखते हुए, करैक्टर से जीवन यापन करते हुए और धर्म के प्रचारक सुधारक होते हुए समाज में ऐसी स्थापना करें, भातृता वात्सलता अन्न भेदभाव रहित कार्य करके अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। मेरा करबद्ध निवेदन है और ये बारंबार निवेदन जब तक धराधाम पर मैं जिंदा हूं तब तक निवेदन करता रहूंगा कि व्यास गद्दी पर बैठ करके समाज के अंदर कुरीतियों को दूर करके भातृता वात्सलता ला करके एकाग्र सम्मिलित करके समाज को एक ऐसा सूत्र में बांध करके जाएं जो हमारा समाज हमें याद करे। विशेषकर विद्वजनों से हमारा ये निवेदन भी है कि आप लोग अच्छा बनकर के समाज का शोषण ना करें और अच्छे बनकर के समाज में आने वाली पीढ़ी धर्म की स्थापना करके। मेरे विद्वानों, खूब आप गाते हैं और खूब सब कुछ करते हैं, लेकिन इस बात को समझना बहुत मुश्किल की बात है। लिखा हमारे विद्वानों ने और विद्वान मनुष्यों ने लिख करके छोड़ दिया, उसको हम लोग रिपीट करके दोबारा गा रहे हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, और वो व्यक्ति नहीं जिसके अंदर नर से नर का प्यार नहीं। मेरे प्यारे, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि प्यासी फोटो स्टूडियो के माध्यम से कि समाज में धर्म की स्थापना के लिए हमें आपको बलिदान पर चढ़ाना है, ना कि हम मदिरा पान करके व्यास गद्दी, जो भागवत भगवान जहां पर 33 करोड़ देवता विद्यमान रहते हैं, मैंने देखा कि वहां पर जितने भी व्यास जो भी हमारे शास्त्री लिखते हैं समाज के अंदर, और चापलूस बनकर के समाज का शोषण कर रहे हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि पहले आप सुधरे, इसके बाद हमारा समाज सुधरेगा। जब समाज सुधरेगा तो हम लोगों का नाम होगा, हम लोगों के नाम किताबों में अंकित किए जाएंगे। इसलिए विशेषकर कुछ ना कह करके आदेशानुसार, जैसा कि दिव्यांशी फोटो स्टूडियो के माध्यम से जो हमें आदेश मिला है, और मैं भदाना से
शिवम स्टूडियो से आरडी रामदास जी और संजीव शास्त्री गुण ज्ञानी को वहाँ से हमें पुरस्कार मिला है। जो हमारे भजन चल रहे हैं काया खोजी, तो मैं आशा करता हूँ कि दिव्यांशी फोटो स्टूडियो हमारे क्षेत्र का सर्वोपर ये फोटो स्टूडियो बन करके हम लोगों के चाहत से अच्छा बन करके और हमारे भारत में हमारे नीरज भैया का नाम हो। मैं ये कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, और ये आशा ही नहीं बल्कि मैं मेहनत करूँगा और मेहनत करके दिव्यांशी फोटो स्टूडियो को आगे बढ़ाऊँगा। ये मेरी ओर से कामना है। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो, पुनः मैं अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। जो हमारे दिव्यांशी स्टूडियो चैनल तालग्राम, इनकी ओर से जो हमें उपहार मिला है, मैं नीरज भैया को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भारत में ही नहीं वरन विश्व में हमारे दिव्यांशी चैनल का जो है नाम रहे। ये हम लोग अपनी मेहनत करके और भैया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मेरी ओर से प्रार्थना है। और इसके बाद मैं नीरज भैया को अपनी ओर से जो भी हमें दिया है नववर्ष के उपलक्ष्य में 2022 प्रारंभ में, मैं भैया जी को तहे दिल से, अपने दिल से बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि स्टूडियो को आगे बढ़ाना ये संजीव शास्त्री गुण ज्ञानी का कार्य है। मैं वादा करता हूँ, आज विश्वास दिला के कहता हूँ, एक साल जब आएगी जब आसमान में ये स्टूडियो छुएगा, मेरी ओर से माता रानी की कृपा से। और पानी फैल गया बड़ा ही। हाँ, और आप लोग हमारे भैया विद्वान जन बैठे हैं, ऐसी बात नहीं, सब सहयोग करेंगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद। ध्यान दें, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्री परिवार के माननीय शास्त्री लोग बैठे हुए हैं, कृपया इनसे हमें सभी बंदों से राधे राधे, जय श्री राधे। और हमसे अगर कोई त्रुटि भी हो जाए तो भाई माफ़ करना, गुण तो ज्ञानी नहीं है। हाँ, तो अभी हमारे गुण ज्ञानी जी ने एक शास्त्रियों के ऊपर टिप्पणी उठाई है। देखो, ये कहा था कि शास्त्रीय परिवार में लोग दारू पी के गद्दी पे बैठते हैं और नाना प्रकार के शोषण करते हैं। यथा नाम तथा गुण, जिसको जैसा नाम होता है वैसे ही गुण होते हैं, जिसकी जैसी रास्ता होती है उसके वैसे विचार होते हैं। तो आ जाइए, अभी आप लोगों ने देखा होगा सनातन धर्म में और बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा युद्ध चला। बौद्ध धर्म वाले कह रहे थे कि मेरे भगवान बौद्ध हैं, राम को गुंडा बता रहे थे, दशरथ को हिजड़ा बता रहे थे, सीता को वैसे बता रहे थे। मैं ऐसे शास्त्रियों को, ऐसे गूढ़ ज्ञानियों को बार बार निवेदन करता हूँ कि आज के बाद अपने मुख से ऐसे शब्द न निकालें। अगर आपने हमारे लिए कहा है या हमारे परिवार के लिए कहा है, उस परिवार में आप भी ज्वाइंट हैं, आप भी उसी गड्ढे में जाओगे जो गड्ढा आपने खुद के तैयार किया है। और आपने अभी ये भी कहा है इसको मैं उठा के आसमान में छुआ दूंगा। ये देन दिव्यांशी स्टूडियो की है शास्त्री नवीन तूफानी। नीरज भाई साहब से पूछ ले, इसकी जड़ नींव मैंने डाली है। और नींव डालने के बाद कुछ हम लोगों के बीच में ऐसा विवाद पैदा हो गया जो यहाँ तक मैं नहीं आया। नीरज के बीच में और हमारे बीच में कुछ विवाद हो गया थोड़ा सा। तो आज वो भगवान के पास ऐसा टाइम आ गया, भगवान ने हमारे लिए मौका भेज दिया जो हम और नीरज एक ही हो गए। दूध में अगर
लाठी मारो, पानी में लाठी मारो तो दूध फट नहीं जाएगा और दूध और पानी अलग नहीं हो जाएगा। तो आइए थोड़ा हम आप लोगों को एक बात बताने जा रहे हैं। देखो, एक कुत्ता था, कुत्ता। शास्त्री परिवार से निवेदन है, थोड़ी 5 मिनट की बात है। एक कुत्ता था, कुत्ता। कुत्ता ने कहा मैं गंगा नहाने जाऊंगा। तो एक बूढ़ा कुत्ता रहे, उसने कहा भैया गंगा नहाने मत जाओ, दुनिया में डर है तो केवल बिरादरी का है और किसी का डर नहीं है। लेकिन वो जवान कुत्ता था, उसने नहीं माना, वो गंगा को स्नान करने चला। गांव मिलता था, गांव से दूर होकर के वो निकलता हुआ चला गया। गंगा पे पहुंचा, हम जैसे आप जैसे यात्री गए थे, उन्होंने किसी को पूड़ी डाल दी, किसी ने एक पेड़ा डाल दिया, किसी ने एक कचौड़ी डाल दी, उसका पेट भर गया। कुत्ता का पेट भर गया तो कुत्ता ने कहा अरे गंगा मैया तुम्हारे नाम में तो बहुत बड़ी शक्ति है। वहाँ से कुत्ता लौट के चला। होनहार की बात हुई, बिरादरी के लोगों ने देख लिया, 4 से 10 कुत्ता घूम रहे थे। उन्होंने देखा ये आ रहा है, उसे भौंक के दौड़ पड़े। दौड़ने के बाद उसको शरीर से खून निकाल दिया, जगह जगह पर उसे काटा, नाखून मारे। वो कुत्ता लौट के घर पे आया तो बूढ़े कुत्ता ने पूछा, कहो बेटा गंगा स्नान हो गया? कि हाँ महाराज हो गया, लेकिन आपने सही कहा था दुनिया में डर है तो केवल बिरादरी का है। तो शास्त्री भाइयों से निवेदन है अपनी बिरादरी से बच के रहे, शास्त्री बिरादरी से। यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ, कोई शास्त्री किसी की बुराई करता है, कोई किसी की बुराई करता है। ये शास्त्री परिवार इसीलिए गड्ढा में चला गया है। जब मैं सन 2001 में कथावाचक हुआ था, बाराबंकी साइड, हरदोई साइड बदाऊं कथा कहने जाता था, तो व्यास मंच से उतार करके व्यास को आरती उतारी जाती थी। लेकिन आज कुछ कथावाचकों ने अपनी इज्जत स्वयं खोली है। तो आज कोई रोटी पूछता नहीं है कि हमारे दरवाजे पर रोटी खा लो। तो ये कमी पब्लिक की नहीं है, ये कमी हमारे शास्त्री लोगों की है। हम किसी की अवहेलना करते हैं, कोई हमारी अवहेलना करता है, पब्लिक चेतन हो गई, पब्लिक चेतन हो गई। आपने अभी एक मैटर देखा होगा, एक छोटी सी गुड़िया है, हमारे राजपूत वंश की है, गोल्डी शास्त्री, कलकत्ता पुरवा की। उस बेचारी को वो आक्षेप लगाया, ऐसा आक्षेप लगाया, अगर कहीं वो लड़की जवान होती तो इंसान के नज़र में वो लड़की गलत हो जाती, लेकिन भगवान ने उस पर ऐसा पंजा रखा, वो लड़की निर्दोष निकल गई। तो आइए हम इन्हीं बच्चों के साथ में दिव्यांशी स्टूडियो तालिग्राम, जिसके प्रोपराइटर हमारे नीरज भाई साक्य कुशलपुरवा वाले। मैं तो भगवान से, कन्हैया से यही कामना करता हूँ कि जब भी हमारे दिल से निकले तो तुम्हारे स्टूडियो के लिए बस एक ही फूल निकले कि हमेशा आपका पंजा, आपका नाम हमारे विश्व में सितारा की तरह से चमकता रहे, जैसे आज हमारे विश्व में ध्रुव नाम का तारा चमकता है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे। हमारे बैठे हुए भाई शास्त्री मंडल और जो बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे पहले नववर्ष 2022 की सभी को बहुत बहुत बधाई हो और सबका हार्दिक अभिनंदन हमारी तरफ से। नववर्ष के उपलक्ष्य में जो हमारे भाई नीरज भाई ने ये दिव्यांशी स्टूडियो की तरफ से सभी भाइयों को आमंत्रित किया है, कहना है कि सभी भाइयों को बुला करके इसलिए नहीं कि एक दूसरे की बुराई करें, ऐसा नहीं। देखो ऐसा है, आपस में ही लड़ेंगे तो बताओ बचाने वाला कौन होगा? हम तो सभी भाई भाई है। देखो कलाकार ना कोई छोटा होता है ना बड़ा, कितना भी छोटा हो कलाकार कलाकार होता है। और हमारे आप में अंतर क्या है? कभी आपने देखा होगा भूत और भगवान में अंतर क्या होता है? भाई भूत भी दिखाई नहीं देता है और भगवान भी दिखाई नहीं देता है, कुछ तो अंतर है, क्योंकि दिखाई दोनों नहीं देते हैं, भूत और भगवान दोनों नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जो भगवान के रूप में, देखो भूत अगर नहीं दिखाई दे रहा, भूत को आदमी जो मान रहा है तो उसमें भी तो भगवान है भाई, जो भूत है उसमें भी तो भगवान है।
और जो भगवान को मान रहा है उसकी तो बात अलग है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान में आया। वैसे तो हमारे नीरज भाई ने जब ये स्टूडियो खोला तो 3 साल स्टूडियो चलाया, तब सब्सक्राइबर थे 600 सब्सक्राइबर थे। एक बार नीरज भाई हमसे मिले, मुलाकात नहीं थी पहले, अकस्मात ऐसे ही मुलाकात, गए गांव में तो मुलाकात हो गई। बोले शास्त्री जी, उस समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन चल रहा था पहले वाला। जब लॉकडाउन चल रहा तो नीरज भाई ने कहा ऐसा करो मुकेश भैया कि कुछ लॉकडाउन के बारे में, कोविड-19 के बारे में कुछ आप गाएं। तो हमने चलो ठीक है आएंगे। उस समय हम पहुंचे तो हमने कहा देखो आप चिंता मत करें, क्योंकि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। आप चिंता ना करें, कोई कार्य कितना भी कठिन हो, ऐसा कार्य नहीं है जो मानव ना कर सके। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मानव ना कर सके। छोटे से बड़ा या बड़े से बड़ा कार्य हर मानव कर सकता है। बड़े से बड़े, भयंकर से भयंकर जानवर को भी मानव बस में कर लेता है। तो ये तो बहुत छोटा कार्य है, आप क्यों चिंता करते हैं। उस समय हमारी रिकॉर्डिंग इनके घर पर हुई। नया नया स्टूडियो, नया नया कैमरा लाए थे, उसमें ये भी सेटिंग नहीं थी कि कैमरा में काली सीन आ रही है कि भूरी आ रही है कि गोरी आ रही है, कुछ पता नहीं था। तो वहाँ पे शूटिंग हुई। उसके 6 महीने बाद नीरज भाई ने बताया कि आपकी रिकॉर्डिंग के बाद 3 साल तो हमने रिकॉर्डिंग चलाई, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, और अब तो हमारे 3000 से ऊपर सब्सक्राइब हो गए 6 महीने के अंदर फिर से। तो हमने कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो हमारे शास्त्री लोग, फिर हमने इनको एक सलाह दी। हमने कहा ऐसा करो, स्टूडियो के कुछ जो उसकी त्रुटियां हैं सुधारो। वहाँ पे थोड़ा स्टूडियो का ये मटेरियल फिर लगवाया हमने नीरज भाई से कह के। और फिर हमारे भाइयों को हमने कहा सभी को बुलाओ, किसी से घृणा पात्र मत बनिए किसी के। जो देखो पता नहीं किसके द्वारा आपका स्टूडियो चमक जाए, या आपके द्वारा कौन शास्त्री चमक जाए। ये तो सब हम सब लोगों की देन है कि जब दिव्यांशी स्टूडियो को कोई नहीं जानता था, अब तो सब्सक्राइबर भी और सब लोग जानते हैं कि दिव्यांशी स्टूडियो तालिग्राम में है। तो हमें बड़ी खुशी है कि दिव्यांशी स्टूडियो जो हमारे क्षेत्र में हमारे शास्त्रियों का उत्थान कर रहा है। ये हमारा स्टूडियो ऐसा है कि आसपास के सभी क्षेत्र के हमारे शास्त्री लोग आते हैं और इसमें अपने मनोरंजन का जो साधन है उसके माध्यम से जनता को प्रेरित करते हैं और जनता में अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। उससे जानकारी सभी शास्त्रियों की होती है और उसके द्वारा आगे भी बढ़ रहे हैं। और दिव्यांशी स्टूडियो, हम तो दिव्यांशी स्टूडियो के बारे में ही बोलेंगे क्योंकि उन्हीं के उपलक्ष्य में आए हैं। हमें किसी से कोई लेन देन पैसा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बुलाया है तो उन्हीं के बारे में बोलना है। तो हम तो कहेंगे अग्रसर हरदम हमेशा के लिए होते रहे हमारे दिव्यांशी स्टूडियो तालिग्राम के जो प्रोपराइटर हैं नीरज कुमार शाक्य जी, और हमारे बंदरी जो हमारे शास्त्री भाई सभी लोग बैठे हैं। सभी से हमारा अनुरोध है कि सभी लोग मिलकर के हमारे स्टूडियो को, दिव्यांशी स्टूडियो तालिग्राम को इतना उठाएं कि सब में नाम आपका रोशन हो और स्टूडियो का भी नाम रोशन हो जाए। और हम अभी बता रहे थे कि भूत और भगवान में अंतर क्या होता है। देखो, भूत भी दिखाई नहीं देता है और भगवान भी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही एक सेठ जी थे, अनमोल भाई जी, एक सेठ जी थे, तो उनकी लड़के की नई शादी हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई लड़के के शादी में साइकिल एक मिली उनको। तो अब शादी, उस समय जब शादियां होती तो साइकिल बाई चांस किसी को मिल जाती थी, किसी को नहीं मिलती थी। तो उन्हें नई गांव में साइकिल मिली। अब वो इधर घुमाने जाएं, सबको दिखाएं, कहने का मतलब सब देखें कि हमारी साइकिल हमें मिली है। उसको देखने के लिए भाई सभी लोग पूछे, भाई शास्त्री अरे वो आपको शादी में साइकिल मिली है? तो उन्होंने कहा हाँ साइकिल मिली है। तो एक गांव में घूमने गए तो शाम हो गई। जब वहाँ से लौट रहे थे तो रास्ते में एक शमशान पड़ता था।
शमशान पड़ता था तो उन्हें वहां डर था कि कहीं यहाँ भूत ना हमें पकड़ ले, कहीं भूत ना पकड़ ले। तो कहा जल्दी से निकालें यहाँ से, शमशान है यहाँ पे, यहाँ से जल्दी साइकिल निकालें क्योंकि यहाँ भूत रहते, भूत का डर था। तो एकदम जब वहां से निकाली तो बेचारे की साइकिल की जो चैन थी वो उतर गई वहीं पे। जब साइकिल की चैन उतर गई, अब शास्त्री जी वो जो सेठ जी थे घबरा गए, बोले जल्दी चढ़ाओ जल्दी चढ़ाओ। और जल्दी चढ़ाने में उनका जो गमछा था डारे थे वो पीछे से एक झाड़ी में उलझ गया। अब उनको एकदम पूरी शंका हो गई कि हमको भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया। तो बेचारे पीछे तो नहीं देखे, एकदम डर के मारे बेहोश हो गए, धरती पे गिर पड़े, बेहोश हो गए, पड़े रहे। सुबेरा हो गया, उनके लड़कों ने देखा भाई पिताजी नहीं आए, तो जाके देखा कि रास्ते में पड़े हैं, तो जगाया उनको कि उठो पिताजी। अरे हम जिंदा हैं, कि हाँ जिंदा। अरे हमें भूत ने पकड़ लिया। भूत नहीं पकड़ लिया था, तुम्हारा जो गमछा था ना, जो गमछा था वो झाड़ी में उलझ गया। तो कहने का आशय ये है हमारा कि किसी के भय में उलझ ना जाएं, किसी के भय से उलझ ना जाएं। कहने का मतलब ये है आप जैसे हैं वैसे ही उन्नति की ओर आगे बढ़ें और मुड़कर ये देख लें कम से कम कि हमारा किसी ने गमछा पकड़ा है कि नहीं भी पकड़ा है। अगर उसी का भय का भूत बना रहेगा या किसी की पीछे नहीं देख रहे हो, आप आगे भागते जा रहे हो, हमारे बराबर कोई नहीं है, हमारे बराबर कोई नहीं है, तो फिर तो एक भय उत्पन्न हो जाता है इंसान के अंदर कि शायद बात किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। तो सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है, शास्त्री भाइयों से, कि अपने अपने करबद्ध वचनों से, अपने अपने गायन से स्टूडियो में अच्छा से अच्छा गायन करें और स्टूडियो चमकाएं। और हमारा सभी से अनुरोध है, नीरज भाई से भी, कि जो भी कमी है, त्रुटियां हैं, उनमें सुधार करें। ये मत देखो किसी की गलती अगर है और हमने बता दी कि ये गलती है तो उसे बुरा मत समझो, उसी को अच्छा समझो, क्योंकि जो गलती बताने वाला होता है वही सही होता है। क्योंकि वो बताता, अगर तुम्हारी गलती है और हमसे पूछा शास्त्री जी हम सही गा रहे हैं, तो हमने कहा बहुत अच्छा, और जबकि तुम गलत गा रहे हो, हमने कहा बहुत अच्छा गा रहे हो, तो तुम तो समझोगे हमारे अंदर कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर हमने कह दिया कि तुम्हारे अंदर ये गलती है तो समझ लीजिए आपको सही रास्ता पे जाने का एक उद्देश्य मिल रहा है। उससे ये आप ना समझे कि हमारी तौहीन हो रही है, बल्कि आपको नया उद्देश्य मिल रहा है, आपकी त्रुटि जो है वो सामने बताई जा रही है। देखो अपना वही होता है जो गलतियों को बताता है, और अपना वो नहीं होता है जो तुम्हारी गलतियों को छुपाता है। अपना वो होता है जो गलतियों को बताता है कि आपके अंदर ये गलती है, इसमें सुधार करो, वही अपना होता है। जो गलतियों को बताता है, जो गलतियों को छुपाता है, कहने मतलब तुम्हारे अंदर गलती, वो कहता है हाँ सही है सही है सही है, यहाँ तो सही है, लेकिन आगे कहीं जाओगे, कहीं समाज में फंस जाओगे तो उलझ जाओगे, उसी तरह जैसे भूत के चक्कर में उलझ गए। तो अपनी गलतियों को सुधारने का ये ना समझें कि किसी ने कह दिया, इसने बुरा कह दिया, उसने अच्छा कहा, क्योंकि जो गलतियां बताता है वही तो अच्छा होता है। आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग बुरा। आप भले हैं तो सारा संसार अच्छा दिखाई पड़ता है, और जब आप खुद नहीं अच्छे हैं तो सारा संसार आपको गलत ही नजर आएगा, सारा संसार ही गलत नजर आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के जो गुण हैं उनको निकालिए। हमारे शरीर के अंदर गुण और अवगुणों की खान है, जिसका हम मंथन करेंगे वही चीज निकल के आएगी। अगर मंथन नहीं करते हैं तो हम चाहे कितने बड़े प्रवक्ता बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन वो नकल ही जिंदगी भर करते रहेंगे, अपने अंदर से कोई भी शब्द उच्चारण नहीं कर पाएंगे जो समाज को अच्छे लगे। इसलिए हमारा कहना है सभी भाइयों से कि हमारे दिव्यांशी स्टूडियो और नीरज भैया की मदद करें और इसमें सहयोग करें, और हमारे दिव्यांशी स्टूडियो को उच्च कोट पर पहुंचाएं। यही हमारी सभी भाइयों से विनती है, अभिनंदन है, और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दिव्यजनों को इस कृष्णा का प्रणाम। और
आपके सम्मुख क्या बोलूं, आप तो खुद ही ज्ञानी हैं। बस एक निवेदन है कि जिस प्रकार से हम आपको आज सम्मान दिया जा रहा है या नाम दिया जा रहा है, जिस कारण से आज यहाँ आए हैं हम सब, तो वो स्थिति और आगे बढ़े, अर्थात जिसने बुलाया है, जिसने बुलाया, जो सम्मान कर रहा है, उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करे। ये हमारा दायित्व बनता है, कर्म बनता है कि जो हमें अपना मान रहा है तो हम भी उसको अपना मानते हुए स्वयं आगे बढ़ेंगे और उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अंतिम बात, केवल ये आपके सामने एक नादान बालक के रूप में कृष्णा जो खड़ा है, केवल अंतिम बात कि जो भी गिले शिकवे हैं उनको भूलना ही ज़िंदगी है और आगे को सीखना, ये ज़िंदगी को जीना ही ज़िंदगी है। पैर हड्डी पड़ पड़ा, पैर हड्डी पड़ पड़ा, हड्डी के यही बयान थे, चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। कहने का तात्पर्य है कि सीखना जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक की प्रक्रिया है। मृत्यु तक तो व्यक्ति सीखता है, लेकिन मृत्यु के बाद में सिखाता है। तो ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, हम कभी इसमें पूर्ण नहीं हो सकते। आप तो सभी विद्वान हैं, बस बात यही है कि जिस प्रकार से आज भैया ने हम लोगों को इकट्ठा किया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। कम से कम आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला और आप सबके दर्शन प्राप्त हुए एक जगह, नहीं तो कहाँ कहाँ जाते, तो वो मुश्किल थी। तो ये बड़ा भाग्य मेरा भी है और साथ में सहयोग भैया का भी है जो इन्होंने सहयोग किया। तो मैं अपनी ओर से ये प्रयास करूँगा कि जहाँ भी मैं चलूँ, कोशिश करूँगा कि आप भी मेरे साथ हों। जय श्री राधे, जय श्यामा जी। नई साल के पावन पर्व पर दिव्यांशी स्टूडियो, जिनके प्रोप्राइटर हैं नीरज भैया, इन्होंने सभी जो हमारे साथी हैं सभी को आमंत्रित किया है। कामना यही है कि इनका स्टूडियो जो है, जो इस समय चल रहा है, और भी ऊंचाइयों को पाए। हम सभी साथी इनका भरपूर सहयोग दें तो महान दया के पात्र होंगे। अभी एक बात आई थी, भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी, कफन। वार्तालाप चल रही थी कि कफन का हिंदी शब्द क्या है। बहुत अच्छी बात है। तो कफन का हिंदी शब्द है 100 वस्त्र। 100 वस्त्र। जिस समय व्यक्ति खत्म हो जाता है तो मरने के बाद में वो जीवात्मा आखिर जाती कहाँ है। ये अपनी बनावटी तो बात नहीं कह रहे हैं। स्वामी परमहंस का तो नाम सभी ने सुना होगा। जिस समय व्यक्ति खत्म होता है तो मरने के बाद जो ये आत्मा है, जिस समय शरीर को छोड़ती है तो प्रकाश में परिणित हो जाती है, और प्रकाश में परिणित होकर के ये सीधी जल में जाकर के घुलनशील हो जाती है। जल में जाकर के घुलनशील हो जाती है, और वही जो जल है इसके बाद वृक्ष के जड़ों में जाकर के ये एक वृक्ष का रूप धारण करके सभी शाखाओं में वो आत्मा परिणित हो जाती है।
उससे फिर फूल बनते हैं, फूल से फल बनता है, और जिन फल का हम आप सेवन करते हैं उसी से 7 धातुएं बनती हैं। 7 धातुएं बनती हैं। लास्ट वाली धातु है वो होती है वीर। दोहा भी लिखा है कि प्रथम जीव जल माही जावे और जल से बहुरी अन्न मही आवे। जिस अन्न को हम आप खाते हैं उससे 7 धातुएं बनती हैं। तो ये आत्मा का ये जो चक्र है वो इसी प्रकार से चलता रहता है। और एक बात ध्यान आ रही है कि जिस समय ये व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है तो मोह माया ममता में फंस जाता है। एक सतानंद ब्राह्मण थे, वो इतनी मोह माया ममता में फंसे हुए थे। एक बार देव ऋषि नारद आए, उन्होंने कहा सतानंद अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो भगवान का भजन कर लो। लेकिन सतानंद ब्राह्मण कहने लगे अभी तो बहुत काम है, और जब ज़्यादा बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। ऐसे कहते कहते इनका अंतिम दिन आ गया, खत्म हो गए सतानंद ब्राह्मण। जब खत्म हो गए तो इन्होंने एक बैल बनकर आए और उसी घर पे आए, उसी घर पे आए, खेतों में खेत जोत रहे थे। देव ऋषि नारद ने पहचान लिया यही सतानंद ब्राह्मण हैं, आज बैल बन करके खेती जोत रहे हैं। देव ऋषि नारद ने कहा क्यों सतानंद अब तो भगवान का भजन कर लो। बोले अभी इतना खेत जोतने को है, ये खेत जोत लूं फिर भगवान का भजन कर लेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद में वो बैल भी खत्म हो गया। इसके बाद में वो क्या बन के आ गए, कुत्ता बन करके अपने ही घर पे फिर आ गए। अब तो गेट के बाहर बैठे हैं। देव ऋषि नारद ने कहा सतानंद अब तो तुम कुत्ता बन के आ गए हो, अब तो भगवान का भजन कर लो। बोले वे तो घर रखाने को है, पहले घर रखा लें, इसके बाद जब बुढ़ापा होगा तो भगवान का भजन कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय बीता, कुत्ता भी वो खत्म हो गया। जब कुत्ता खत्म हो गया इसके बाद में नाली के जो कीड़ा होता है उसी रूप में सतानंद आए। देव ऋषि नारद ने कहा सतानंद अब भी सुधर जाओ, अभी भी मौका है, अब तो भगवान का भजन कर लो। बोले क्या बताएं, जिस समय ये मानव का शरीर रहा तब मैंने भगवान का भजन नहीं कर पाया, और अब भजन करूं तो करूं कैसे। इसलिए जो हमारे साथी हैं, क्योंकि ये मानव की जो योनि है बार बार मिलने वाली नहीं है, इसलिए कुछ नहीं तो भगवान का भजन सुबह और शाम तो अवश्य हर व्यक्ति को जरूरी है। और दिव्यांशी स्टूडियो जिनके उपलब्ध में हम और आप सभी आए हो, हमारा यही कहना है इनका जो स्टूडियो है इसी प्रकार से चलता रहे और भी ऊंचाइयों को छूले, यही कामना है। जय श्री राधे, जय श्री श्यामा जी। हेलो, हाँ, अब आपके समझ में आ रहे हैं श्रीमान काशीराम शास्त्री जी जो डिस्ट्रिक्ट हरदोई से बता रहे हैं। मंच पर आकर के भैया थोड़ा प्रवचनों द्वारा संबोधित करें। जय श्री राधे। आदरणीय समस्त शास्त्रीगण हमारे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से स्वागत
अभिनंदन एवं वंदन है। मैं शास्त्री काशीराम अलवेला, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। देखिए, हम लोगों के बीच में जो मैं शब्द आता है थोड़ा अहंकार रूपी शब्द है ना शास्त्री जी? मैं नहीं आना चाहिए। शास्त्री काशीराम अलवेला, 13 परसोली, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। परम पूजनीय गुरुदेव शास्त्री मुकेश राजपूत, अलीगंज एटा वालों का प्रिय शिशु, एवं शांति देव महाराज त्यागी जी का आशीर्वाद है। तो रही बात इस स्टूडियो की, तो देखिए, लहर नहीं ललकार होगी। दिव्यांशी स्टूडियो की लहर नहीं ललकार होगी। दिव्यांशी स्टूडियो की हिंदुस्तान में पहली पहचान होगी। ये तो हमारे नीरज भैया का धमाका है। हो सकता फिर हमारे शास्त्री मंडल की फिर से मुलाकात होगी। तो हम तो खैर कुछ नहीं हैं और ना ही हमें किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना है। किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। सभी लोग नीरज भैया के सौजन्य से आए हुए हैं और भगवान से कामना करते हैं स्टूडियो को हमेशा ही आगे ऊंचाइयों की ओर बढ़ाते रहे। रही बात, अभी यहाँ पर हम बहुत देर से सब कुछ देख रहे हैं। खैर क्षमा चाहूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। जैसे मैंने अभी एक बात कह दी थी सुदामा चरित्र के बारे में। सुदामा चरित्र भागवत में नहीं है। इतने शास्त्री लोग बैठे हैं, अगर हो तो कोई बताए। सुदामा चरित्र भागवत में नहीं है। भागवत में सिर्फ एक चौपाई है, एकदा ब्राह्मणा कृष्ण च सखा। एक ब्राह्मण था और भगवान कन्हैया का मित्र था, और वो मित्र थे लेकिन अब नहीं हैं। अब तो मित्र बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। एक चौराहे पर मिल जाओ, कमला पसंद लेके खवाए दो, जान ले मित्र तैयार। और जो है मित्र पर भावाई पड़ी, सो है मित्र फरार। और रही बात शास्त्रियों को, देखो हमारा शास्त्रीय परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है समुद्र की तरफ। इतनी तेज बढ़ रहा है। अब जब शास्त्री लोग खुद ही इतवार मंगर बस चेला पर चेला निकाले चले जा रहे हैं। देखो एक बात रखना चाहूँगा सिर्फ 2 मिनट की, क्यों सब लोग आए हैं, सबके पास और समय के हिसाब से बोलना है। जैसे हम लोग हैं या हम किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब लोग चेला बनाते हैं तो, और व्यक्ति जाता है गुरु करने के लिए, क्योंकि हम भी आगे बढ़े उस पथ पर, तो गुरु करते हैं। देखो गुरु का मतलब होता है, गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और गुरु फिरे बाजार मा चेलो शिक्षा ले, वो स्वर्ग जाऊ चाहे नरक जाऊ पर हमें रुपया। एक बात कहना चाहूँगा, देखो पहले के गुरु, पहले के दोस्त देखो और आज के गुरु। ऐसे एक बार एक गांव के किनारे एक बाबा जी रहते थे। अब मनवा सोचे कि ऐसो कोई चेला मिल जाए तो हम दक्षिणा में बस एक भैंस ले लें, आराम से हमारी काली चाय सफ़ेद हो जाए। 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनना। बाबा जी गांव के बाहर रहते थे, मन में सोचा कोई चेला मिल जाए मूड दे। तो एक दिन अचानक एक लड़का आ गया, बोले बाबा जी हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। बोले आ जाओ, हम ता जहे चाहता है। तो बोले दक्षिणा में क्या देना पड़ेगा? कई दक्षिणम भगवान कृपा से, हमारे पास कोई बात की कमी नहीं है। साधु संत को क्या चाहिए? नहीं फिर भी बताओ तो, कि देखो हम नाम नहीं लेंगे लेकिन इशारा कर सकते हैं। बताओ कि जाओ, कि दक्षिणा की बात करते हो कि जानवर हो काला उच्चारी घोड़न वाला। देखो गुरु चेलम फर्क बता रहे हैं। पहले गुरु कैसे थे, आज गुरु कैसे, गुरु की पत्नी चेलक कैसी है। कई हम इशारा करते हैं, जानवर हो काला के 4 घोड़न वाला। अब चेला घरे पहुंचे, अपनी पत्नी से कही देखो कोई आज रोटी और हमें खवाई दो, बस आज से हमता बाबा जी के चेला बन जाइबो। अब हमें किसी से मतलब नहीं है। तो उसी समय
पत्नी बोली क्या गुरुजी ने कुछ मांगो तो ना दक्षिणा? बोले मांगा कुछ नहीं, इशारा किया है। क्या इशारा? ये किया कि जानवर होए काला और कोई 4 घोड़न वाला। अब चेला की पत्नी सोचे कि बबौना भैंसिया लगो हम जानते। हाँ, तो उनने उसी समय मनवा सोचे का करो जाए। उनने कहा अच्छा आज तुम आखिरी बार रोटी खाए लो। गई बठिया में कंडा निकालन तो देखो एक बठिया माँ एक कुतिया ने 10-12 बच्चा दिए। अब कुतिया को नाम रहा है जूली। हाँ देखो, पहले के माँ बाप ऐसे नाम रखते थे जैसे नाम के आगे राम निकले या पीछे राम निकले। मतलब बच्चे का ऐसा नाम रखते थे कि जब भी नाम लो तो साथ में भगवान का नाम निकले। और अब तक 2-2 अक्षर रिंकू पिंकू चिंटू यही नाम रखते हैं ना सब। तो जूली एक कुत्ता ही कुत्ती के नाम होते। तब अब उनने कंडा ना निकाले, भाई जूली को पकड़ो कान ले आए और कोई ले कि जाओ जानवर है काला और 4 घोड़न वाला। और कोई दूध की बात करो, कोई पौआ छिटाक के छोड़ो, कोई 4 लीटर दूध देने वाला। हाँ, सो चेले ने मालूम का करो, पैकेट में सब भरे पिल्ला। और जूली को पकड़ो कान ले गए गुरुजी के तीर। कहे गुरुजी ले संकल्प करो। तो गुरुजी ने देखो चेला बहुत होशियार, कहे जाओ बेटा आज तुम हमारे गुरु, हम तुम्हारे चेला। तो सभी शास्त्री मंडल से कहना है, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं कब कौन कैसे समय पर मिल जाए। हो सकता अगर नीरज भैया की कृपा रही तो हम लोग मिलते रहेंगे। आपस में संगठन बना के चलना है और किसी के ऊपर कोई टिप्पणी मत करो। देखिए सर्वज्ञ कोई नहीं है, सर्वज्ञ सिर्फ परमात्मा है, उसे ही पूरा ज्ञान है। हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करना है, उस परमात्मा को ही पूरा ज्ञान है। सबकी सोच अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है। ना वेदों की कमी है, ना पुराणों की कमी है, दुनिया में सिर्फ ढूंढने वालों की कमी है। तो सभी साथियों से एक बार हमारा प्यार से राधे राधे। आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी भाइयों को प्रणाम करती हूँ। सभी भाइयों को मैं नमस्कार करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी हमारे चाहने वाले व देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। आए हुए समस्त कथावाचक, समाज सुधारकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और अभिनंदन करती हूँ दिव्यांशी स्टूडियो का, जो तालग्राम की तरफ से है, जिला कन्नौज है। इस सम्मान समारोह में सभी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई और हम सभी का कथावाचकों का प्रयास है, भगवान से कामना है कि दिव्यांशी स्टूडियो ऊंचाइयों को छुए। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनका सम्मान समाज में बहुत हो और हम सभी शास्त्री लोगों का, कथावाचकों का, जितने हमारे भैया हैं बहनें हैं, सभी लोगों का सम्मान हो और सम्मान मिले दिव्यांशी स्टूडियो की तरफ से। और हमारा नाम सभी लोग आप जानते हैं क्योंकि आप लोग भी जुड़ते हैं ना, दिव्यांशी स्टूडियो पे शिल्पा शास्त्री, दिव्यापुर जिला औरैया। और क्या बोलूँ मैं आप सभी के बीच में, कुछ कथा तो है नहीं। सम्मान जो हमारे भैया नीरज भैया जी ने हम सभी को दिया है, बहुत अच्छी बात है। हमारे भैया जी ने बहुत प्रयास किया और हम सभी लोगों को आमंत्रित किया। आज नव वर्ष है, इस नव वर्ष में हम सभी लोगों से
मुलाकात हुई। भगवान से कामना करती हूँ बिहारी ये स्टूडियो बहुत आगे तक जाए। जय श्री राधे राधे। और समस्त हमारे छात्री मंडल, बड़े भाई बुजुर्ग लोग जो भी हैं, बहनें जी बैठी हैं, सबको राधे राधे मैं प्रणाम करता हूँ। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। 2022 का आज पहला दिन है, 1 जनवरी है। सबको राधे राधे। और दिव्यांशी स्टूडियो और ये जो तालिग्राम में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में, नीरज भैया को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों को बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी भी हूँ। और बड़ा सौभाग्य हमारा है जो आप लोगों के दर्शन हुए, और परमात्मा ने चाही तो होते भी रहेंगे। इसी के साथ साथ सब लोग जो है एकत्रित होकर अपना ये छात्री मंडल परिवार है, मिल करके धीरे धीरे दिव्यांशी स्टूडियो को ऊपर तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज आने वाले समय में नहीं, विश्व में पता चले कि हाँ दिव्यांशी स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में है। वैसे भी जब तक ये सरकार में जो ये छापा पड़ा है व्यूजैन वाला, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट विख्यात हो गया है विश्व में कि हाँ कन्नौज में कोई पैसा वाला रहता है, हैं? तो अपनी बारी को यही विराम करता हूँ। जय श्री राधे। जिला जालौन इस दिव्यांशी स्टूडियो की तरफ से आप सबको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और कान्हा जी की मेहरबानी से दिव्यांशी स्टूडियो आसमान की ऊंचाइयों को छुए। राधे राधे। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि बड़ा ही महान गुरु लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे भाई साहब नीरज कुमार जी ने सभी लोगों का नाम रोशन किया है आपके चैनल के द्वारा, तो सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोगों का नाम इनके ही माध्यम से हुआ है। वैसे तो ज़्यादा कोई नहीं जानता है नाम आजकल, लेकिन चैनल के द्वारा एकदम से नाम फेमस होता है। वैसे मुझे भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अब आशा नहीं विश्वास हो रहा है कि 4-5 जिला में तो कम से कम इनकी कृपा से मेरा नाम भी उठ रहा है। तो सभी शास्त्रीय मंडल से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आपका नाम रोशन हो रहा है, तो अपनी ज़्यादा कुछ मेहनत कमाई नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम अपने पास जो ज्ञान है उसकी कृपा से और अपने जो भी सहयोग बने उसके सहयोग द्वारा इनका भी नाम रोशन हो। और देखो हमारी और आप लोगों की कृपा से इन्होंने स्टूडियो खोला है, शास्त्री जयवीर शास्त्री जी, हमारे और आप लोगों के लिए इन्होंने स्टूडियो खोला है। और जब हम आप लोग इनका सहयोग नहीं करेंगे तो इनका फिर मनोबल डाउन होगा। और हम आप लोग इसलिए नहीं आए हैं कि इनका मनोबल डाउन करें, ज़्यादा कुछ नहीं हम आप लोग कर सकते हैं, तो कम से कम घर के शास्त्री मंडल लोग, ऐसा कोई शास्त्री नहीं है कम से कम साल में 10-15 कथा नहीं कहता, सब लोग कहते हैं। तो कम से कम अगर दो दिन लोग कैमरा लगवाओ तो इनका जो 10-15 लाख रुपए लगा हुआ है वो खर्चा भी निकल आएगा। और फिलहाल में अपनी कथा की पहचान भी होती रहेगी। जब हमारी पहचान होगी तो इनकी खुद पहचान होगी। तो सभी शास्त्री मंडल से यही कहना है कि इनके लिए सहयोग करें और इनके मेहनत पर सभी लोग प्रसन्न हों, एक दूसरे की दृष्टियाँ ना करें। जय जय श्री राधे। जय विश्वनाथ फौजी जी मंच पर आ जाएं और अपना सम्मान पकड़ें।
श्रीमान मुकेश शास्त्री जी मंच पर आने की कृपा करें। और श्रीमान काशीराम शास्त्री जी मंच पर आने की कृपा करें। हाँ, श्रीमान जयवीर शास्त्री जी डलाई को करें आकर के, आ जाए मंच पर। और श्रीमान अनुज चैतन्य शास्त्री जी मंच पर आने की कृपा करें। और श्रीमान अजय शास्त्री जी मंच पर आने की कृपा करें। और कृपा करें। और श्रीमान साची शास्त्री जी मंच पर आने की कृपा करें।
और श्रीमान सौरभ भैया जी मंच पर आने की कृपा करें तो महान कृपा होगी। और दिव्यांशी के बाबा जी